Good morning, students of class 5. Yesterday I have taught some pages of lesson 7, the boat races around the world, in which we have discussed about different type of boat races organized in Kerala and also in other countries. During our study yesterday, we have also read about the Dragon Boat Festival, which is celebrated in China, and why is this celebrated and how are these races are arranged. So further we are going to start. Please open your book. If you don't have book, please see at the screen. I am displaying the remaining part of the lesson for you. Okay, students, here is the lesson. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो केरला में स्नेक बोट्स हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जाना। और फिर अब देखिए जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेसन का हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फिर से स्टार्ट कर देते। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर फेस्टिवल आई वाज रीडिंग अबाउट, सेड एलाइस। एलाइस कहती है कि जो स्नेक बोट है वो मुझे किसी दूसरे त्यौहार का याद दिलाता है जो कि मैं पढ़ रही थी, है ना। अब वो कौन सा फेस्टिवल का याद दिलाते, कौन सा का? द ड्रैगन बोट फेस्टिवल ऑफ चाइना। More than 200,000 years ago, a Chinese poet called Qu Yan drowned in the river. The local people loved him. When they saw what had happened, they took out their boats and just to save him. But they could not find his body. People celebrate the Dragon Boat Festival in his memory every summer. They race boats, beat drums, and eat rice dumplings. कहता है क्या कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल जो चाइना का है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चाइना का एक मशहूर कवि थे जिनका नाम क्यू यान थे। वो एक नदी में डूब गए थे। वहाँ के जब स्थानीय लोगों ने देखा, क्योंकि वे लोग उसे बहुत चाहते थे, तो वे लोग अपने अपने नाव लेकर के जल्दी से समंदर में निकल पड़े ताकि उसे बचाया जा सके। लेकिन उन लोगों को उसका मृत शरीर भी नहीं मिला। लोग उनकी यादगार में हर प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में उनके लिए ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल को मनाते हैं। और इस दौरान वे लोग क्या करते हैं, नौका रेस करते हैं, ढोलक बजाते हैं और चावल के गोला बना करके वो लोग खाते हैं चावल भात का। अब आइए, इज इट सेलिब्रेटेड ओनली इन चाइना, आस्क्ड बीना। तो बीना पूछती है एलाइस से, क्या सिर्फ यह चाइना में ही मनाया जाता है? ओह नो, रिप्लाइड एलाइस, इट इज सेलिब्रेटेड इन क्वाइट फ्यू कंट्रीज like Hong Kong, Taiwan, Singapore and Great Britain. The big event of the festival is a colorful boat race. The front part of each boat is shaped like a dragon and painted in bright colors. The boats can be long as the snake boats. Sometimes one person sits inside the boat beating a drum, encouraging the next. Okay. तो कहता है, ये एलाइस उससे जवाब देती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यह और भी कुछ देशों में मनाया जाता है जैसे कि हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर और ग्रेट ब्रिटेन में। और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, द बिग इवेंट ऑफ द फेस्टिवल, उस त्यौहार की जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो रंग बिरंगी नौकाओं का रेस किया जाता है और हर एक नाव का आगे वाला भाग जो है वो ड्रैगन की आकृति का होता है और उसे रंग बिरंगे चमकीली रंगों से पेंट किया जाता है। और जितना लंबा स्नेक बोट्स होते हैं लगभग उतना ही इसकी भी लंबाई होती है। और कभी कभी एक व्यक्ति इस नाव के अंदर में बैठ करके ढोलक पीटते हैं, ड्रम बजाते हैं। इनकरेजिंग क्या करता है, यहाँ देखिए, encouraging the boatmen to row faster and faster. It must look as if dragons are racing on the water. क्या कहता है कि
वो इसलिए ढोलक पीटते हैं, ड्रम बजाते हैं, ताकि जो मल्लाह होते हैं वो और तेज़ से तेज़ नौका को चला सके। ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन्स है वो बहुत तेज़ी से पानी में दौड़ रहा है। I wish I could see it, sighed Rajesh. I wish I could watch the regatta storica live, said Sam. I watched a video about it and it was thrilling. तो राजेश कहता है काश मैं इसे देख पाता। किसको? ड्रैगन बोट फेस्टिवल को। तो ये शाम क्या कहता है कि काश मैं रेगाटा स्टोरिका को लाइव देख सकता। माने लाइव समझते हैं ना, लाइव बिल्कुल जहाँ चल रहा हो फेस्टिवल वो देख रहा हो। कहता है मैंने इसके बारे में एक वीडियो देखा था जो कि बहुत ही रोमांचक थी। व्हाट इज़ रेगाटा स्टोरिका? आस्क्ड एलाइस। तो एलाइस पूछती है रेगाटा स्टोरिका क्या है? बताता है इट इज़ बोट फेस्टिवल, सेड साम, a very famous boat festival that takes place in Venice, Italy on the first Sunday of every September. The boats sail on the canals of the Italy. In Venice, canals pass through the city in such a way that the buildings stand right beside the water and the people have to travel around the city by boats. The Regatta Storica begins with a historical parade of boats. The crowds cheers from the banks and the ब्रिजेस। कहता है देखिए रेगाटा स्टोरिका के बारे में एलाइस पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये भी एक नौका के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है। मतलब इस त्यौहार में भी नौका रेस किया जाता है। सामने उसे बताया। कहता है यह ए वेरी फेमस बोट फेस्टिवल दैट टेक प्लेस इन वेनिस। कहता है यह एक बहुत ही मशहूर नौका का त्यौहार है जो कि वेनिस इटली की राजधानी है, वहाँ मनाई जाती है प्रत्येक सितंबर के पहला रविवारों को। द बोट सेल ऑन द कैनल्स ऑफ द सिटी। और वहाँ जिस तरह से हमारे यहाँ सड़क होती है उसी तरह से वहाँ नहर होते हैं, बहुत सारे नहर होते हैं और नहरों के द्वारा ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। तो ये जो नौका है वो नहरों में चलती है। Venice canals pass through city such a way that the buildings stand right beside the water. कहता है कि वेनिस की ये विशेषता है कि जो नहर होती है वो शहर से इस प्रकार से गुजरती है कि उसके दोनों किनारे में इमारतें खड़ी होती है। ठीक पानी के बगल में इमारत खड़े होते हैं नहर के बगल में, और लोगों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह यदि जाना भी होता है, यात्रा करना होता है, तो वो नौकाओं में ही जाते हैं। रेगाटा स्टोरिका बिगिंस विद द हिस्टोरिकल पैरेड ऑफ बोट्स। और ये त्यौहार का शुरुआत ऐतिहासिक जुलूस नावों के जुलूस के साथ शुरुआत होता है। और जो लोग होते हैं, जो भीड़ होती है, वो इन नौका चलाने वालों को किनारे से या पुल पर से हौसला अफजाई करता है, इनका उत्साह बढ़ाता है। इज़ देयर ए स्टोरी बिहाइंड दिस फेस्टिवल टू? आस्क्ड एलाइस। तो एलाइस क्या पूछती है कि क्या इस त्यौहार के पीछे भी कोई कहानी है? तो चलिए। ओह यस, सेड साम, द पैरेड इज हेल्ड इन मेमोरी ऑफ ए डे way back in 1489 when the Queen of Cyprus arrived in Venice. Most of the boats are gondolas and are decorated in 16th century style. The crew wears traditional costume. I also saw wider boats decorated in white, red and gold which looked absolutely grand. अब देखिए इसमें क्या कहता है। अब देखिए कहता है हाँ, सामने बताए हाँ इसके पीछे भी कहानी। क्या कहानी है कि द पैरेड इज हेल्ड इन द मेमोरी ऑफ ए डे वे बैक इन। कहता है ये जो जुलूस निकाला जाता है नावों का, वो उसकी यादगार में निकल जाता है जब 1489 ईस्वी में वहाँ की महारानी साइप्रस वेनिस पहुँची थी, है ना। जब महारानी साइप्रस वेनिस पहुँची थी। कहता है मोस्ट ऑफ द बोट्स आर गोंडोलास। और अधिकांश जो नावें होती हैं वो गोंडोलास, एक प्रकार की नाव को ही कहा जाता है, उस तरह की होती है। गोंडोलास कैसी नाव होती है? देखिए, लॉन्ग नैरो बोट्स यूज्ड इन वेनिस। लंबा लेकिन संकीर्ण
नावें जो कि वेनिस में सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो गोंडालास अधिकांशतः ऐसे लंबे लंबे लेकिन पतली पतली नावें होती है और उसे 16वीं शताब्दी के शैली में सजाया जाता है। और जो नाविक दल होते हैं वो अपने परंपरागत पोशाक पहनते हैं। आई ऑल्सो सा वाइडर बोट्स डेकोरेटेड इन वाइट। मैंने चौड़े नावों को भी देखा जो कि सफ़ेद, लाल, सुनहरे इत्यादि कलरों से सजाया गया होता है और देखने में बिल्कुल शानदार दिखता है। 4 रेसेस टेक प्लेस आफ्टर द पैरेड। और जब पैरेड जुलूस नौका का हो जाता है उसके बाद 4 रेस संपन्न होती है। द रेसेस आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द रोअर्स एंड द टाइप ऑफ द बोट्स। The boats races down the Grand Canal. The winning post is a floating stage. Hundreds of people gather all along the Grand Canal to watch the parade and the races. Many people watch the races from their windows. अब क्या कहता है कि जब नौका का पैरेड हो जाता है उसके बाद 4 रेसों का आयोजन किया जाता है। वो जो रेसें होती है वो नौका खेलने वाले लोगों के एज के अनुसार पे विभक्त होता है और नाव का प्रकार के अनुसार कि नौका खेलने वाला कितनी उम्र का है, नाव कैसा है, इसके आधार पर रेस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो बोट्स रेस डाउन द वे। और जो ये नौका रेस होता है वो बहुत बड़े नहर में होता है, वो उतारा जाता है नाव को। और जो विनिंग पोस्ट होता है वो एक उस नहर में ही तैरता हुआ मंच होता है, वहीं पे जाके जो पहले पहुंचता है वो विनर होता है। और सैकड़ों लोग जो है उस ग्रैंड कैनल को, पैरेड को देखते हैं, उन रेस को देखते हैं। बहुत सारे लोग तो इन रेसों को अपनी खिड़कियों से ही देखते हैं। When I grow up, I will travel the world and see all these wonderful festivals, said Elise. Elise कहती है कि जब मैं बड़ी होंगी तो सारी दुनिया का भ्रमण करूंगी और ये सारे अद्भुत त्योहारों को देखूंगी। आई विल कम विद यू, सेड बीना। बीना कहती है उस समय मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। आई शैल बी ए फोटोग्राफर एंड टेक फोटोज ऑफ ऑल दिस रेसेस। और मैं एक फोटोग्राफर के तौर पे रहूँगी और इन सारे रेसों का तस्वीरें लूँगी। एंड आई शैल राइट अबाउट देम इन न्यूज़पेपर, सेड शाम। और शाम बोलता है इन सारी चीज़ों को मैं समाचार पत्र में लिखूंगा, वर्णन करूंगा। व्हाट अबाउट यू राजेश? तो राजेश को पूछता है राजेश तुम क्या करोगे? आई नो व्हाट आई शैल डू, सेड राजेश। आई विल बी चैम्पियन बोटमैन। राजेश बोला मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा। राजेश ने कहा मैं जानता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं एक चैम्पियन नाविक बनूँगा। ठीक है तो बच्चों ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए आज इतना, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा स्वयं से। ओके बाय।